हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम अगेन BMJNB क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 16 के लिए करने वाले हैं और चैप्टर नंबर हमारे 14 तक कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा एक चैप्टर जो आपका चैप्टर नंबर 15 है उसे हम बाद में करने वाले हैं, क्योंकि उसकी जो PDF है, जो आपके सीट है, वो क्या है, अभी मिल नहीं रही है। ठीक है, तो आप कोई परेशान नहीं होना है, आपका चैप्टर नंबर 15 भी क्या है, कवर कराया जाएगा। और आज हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16, एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको करने वाले हैं, तो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। ठीक है, फिर करेंगे क्लास के लिए स्टार्ट। और जो बच्चे हमारे साथ में पहली बार जुड़े हैं तो फटाफट से भाई लाइक का बटन दबा के चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर शाम को 7 बजे डेली जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की भाई तैयारी कराई जा रही है। यहाँ पर हर सेक्शन को, हर पार्ट को कवर कराया जा रहा है। मेंटल एबिलिटी के लगभग 2 पार्ट बचे हुए हैं, सारे पार्ट को कवर करा दिया गया है। कल हमारा जो मिरर इमेज था उस पर एक क्लास थी मेंटल एबिलिटी की। ठीक है, और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को भी सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर आपका टेस्ट जो है जल्द ही होने वाला है, तो यहाँ पर PDF के थ्रू यहीं पर शेयर किया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर ये है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है आपके लिए, कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में आपका, तो यहाँ पर हमें शेयर कर सकते हैं उस क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके। ठीक है, तो फटाफट से भाई सभी बच्चे लाइक कर दें, अपनी अपनी प्रेजेंट लगा दें। ठीक है, तो चैप्टर नंबर हमारा है 16। इसके बाद हमारे 3 चैप्टर बचेंगे, बाकी सारे चैप्टर हमारे कवर हो चुके हैं। 1-2 चैप्टर और छुड़वाया है मैंने बीच में, उसे भी कवर कराया जाएगा। ठीक है, तो भाई किसी बच्चे के लिए भी परेशान नहीं होना है, हर सेक्शन को आपको कवर कराया जाएगा, हर पार्ट को। ठीक है, तो सभी बच्चे तैयार हैं? फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे जी सर हम बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इसके क्वेश्चंस को करने से पहले हम इसके कुछ फार्मूलेज हैं उन पर बात कर लेंगे। इसमें आपका बात करें तो हमें वर्ग मतलब स्क्वायर और दूसरा पेरीमीटर आयत, इसके फार्मूले आज हम करने वाले हैं। उसके बाद में क्यूबाइड और क्यूब, ठीक है, उसको बाद में करेंगे। अभी हम आज की क्लास में वर्ग और आयत उस पर बेस्ड क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आज वर्ग और आयत। ठीक है, तो चैप्टर जो है 16, एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। ठीक है, सभी बच्चे भी नोट करें फटाफट से, साथ साथ में भी नोट करते चलेंगे। फार्मूले के लिए क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन। और सभी को भाई लास्ट तक क्लास को देखना है। अगर आपने आज ही क्लास को भाई नहीं देखा, मिस कर दिया, स्किप कर दिया, छोड़ दिया, तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आपके लिए किसी भी कंडीशन में समझ में आने वाले नहीं है। तो जितने भी बच्चे साथ में जुड़ रहे हैं और जुड़ चुके हैं उनको क्लास को एंड तक देखना है। इससे आपके लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं JNB एग्जाम 2022 में, तो ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। अगर आपने छोड़ के गए तो लगभग आपके बोल सकते हो 3 क्वेश्चन आप क्या है गलत करके आओगे। ठीक है, तो क्लास को एंड तक देखना है। चलो, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आयत। ठीक है, आयत के फार्मूले मतलब पेरीमीटर, सॉरी रेक्टेंगल। ठीक है, आयत के जो भी फार्मूले होते हैं, रेक्टेंगल के जो भी आपके फार्मूले हैं, सूत्र हैं, उनके लिए सबसे पहले यहां पर हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके आयत के फार्मूले एक बन सकता है आयत का क्षेत्रफल, आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद कर लेना है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ठीक है, इंग्लिश वाले लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, तो एक फर्स्ट फार्मूला ये है। सेकंड फार्मूले पे आ जाओ, आयत का परिमाप। आपसे क्वेश्चन में लेंथ विड्थ दे रखी होगी और आपसे आयत का परिमाप पूछा जाएगा, तो इसका फार्मूला आपको लगा देना है लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू L प्लस बी। L यहाँ पर क्या है बेटा, लेंथ, और B क्या है, विड्थ।
ठीक है। और एक बार चेक कर लेता हूँ नीचे कहीं आपको दिख रहा है साफ। चलो एक और लेते हैं यहाँ पर, आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण अंडर रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। जहाँ कहीं पर भी आपसे आयत का विकर्ण पूछा जाएगा, क्वेश्चन में लंबाई और चौड़ाई दे रखी होगी, तो आपको क्या करना है बेटा, ये फार्मूला लगा देना है, अंडर रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ठीक है। अब मैं इसके लिए हटा देता हूँ चैप्टर का जो नेम है, सभी ने नोट कर लिया होगा। देखो, और आयत का यहाँ पर डायगोनल ऑफ पेरीमीटर, तो यहाँ पर क्या है, इंग्लिश वाले लिखेंगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब आ जाओ भाई, ये तो हमारे आयत के फार्मूले हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे किस पर, आयत पर, मतलब रेक्टेंगल पर, तो यही फार्मूले पर बेस्ड आपके क्वेश्चन होंगे। आपने ये फार्मूले को लर्न कर लिया तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आने वाली है। तो सभी बच्चे कल को, जब हमारे क्वेश्चन तो आज भी करने वाले हैं, लेकिन क्या है, आज आपके लिए सभी को इस क्लास के बाद में लर्न कर लेना है। जब कल आओगे तो और अच्छे से आपके लिए क्वेश्चन समझ में आ सके। ठीक है। अब ये आयत के हमने लिख लिए, चलो अब वर्ग के लिख लेते हैं। स्क्वायर, अब स्क्वायर पर देखो कितने फार्मूले बनेंगे आपके। वर्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछ लेगा तो आपको लगा देना है भुजा स्क्वायर। ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर, तो साइड इंटू साइड होती है। ठीक है। साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर का मतलब ये हो गया, साइड कितनी बार है, 2 बार, साइड इंटू साइड। ठीक। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप 4 इंटू साइड होती है, 4 गुणा भुजा। ठीक है। तो यहां पर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड। बताओ क्लियर है यहां तक। तो यहां पर 2 फार्मूले लिख लिए, और आपसे एक और है, आपसे वर्ग का क्षेत्रफल आपका एक और भी होता है 1/2 विकर्ण स्क्वायर। अब वो कब लगने वाला है, तो यहां पर मैं साइड से लिख देता हूं, फिर भी अभी तो बता दूंगा आप लोगों के लिए कि किस जगह पर इसका यूज करोगे आप। 1/2 विकर्ण स्क्वायर। ठीक है। विकर्ण स्क्वायर कर लोगे भाई, तो यहां पर क्या आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर 1/2 इंटू डी स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर। ठीक है। बात क्लियर है। अब यहां पर देखो, क्षेत्रफल भी निकाल लिया, हमारा फार्मूला हो गया, परिमाप का भी हो गया, और इधर क्षेत्रफल का हो गया। किसका बचा है भाई, किसका बचा है, और बचा है किसी का, क्षेत्रफल परिमाप। ठीक है। बाकी कोई बचा होगा तो लिखवा देंगे जब आएगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है भाई, इसको नोट कर लेना है। उसके बाद में आपके क्यूब के और क्यूबॉइड के फार्मूले और बचे हैं, उनको लगभग 1 से 2 पेज आपको छोड़ देना है। ठीक है। क्वेश्चन जब आपके उस तरह के क्वेश्चन आएंगे तब आपके लिए वो लिखवा दिए जाएंगे। जब तक आप इनके लिए याद करो, कोई भी फार्मूला अगर छूट जाएगा, छूटा हुआ है, तो आपके लिए लिखवा दिया जाएगा। फिर भी आपको नोट कर लेना है। इसके बाद में 2 पेज आपको छोड़ देना है, क्यूबॉइड के लिए और क्यूब के लिए, घन और घनाभ के लिए। ठीक है। तो चलो, समझ में आ गया भाई यहां तक। सभी याद कर लेंगे, यस और नो, जल्दी से बताओ भाई। ये सभी बच्चे कल याद कर लेंगे, यस और नो। ठीक है। सभी को भाई कल याद करके आना है इनके लिए। बाकी हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और कल आप लोग जानते हो, परसों संडे को क्या है भाई, ऑफलाइन वाला जो क्या है, टेस्ट है। तो सभी बच्चे जितने भी भाई ऑफलाइन वाले हैं, जिन्होंने कोर्स को परचेज किया है भाई, वो सभी बच्चे भाई तैयारी अपने अच्छे से बना कर रखें। नंबर भाई आपके कम नहीं आने चाहिए। ठीक है। 1 मिनट। और अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अब देखो भाई, समझना है भाई ध्यान से सभी के लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने आपको बताया है। लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। देख लो भाई,
सबसे पहला देखो, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 50 मीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फील्ड। आपसे क्या पूछा गया है भाई? फील्ड का पेरीमीटर पूछा गया है, पेरीमीटर ऑफ फील्ड, मैदान का आपसे परिमाप पूछा गया है। क्या? खेत। एक वर्गाकार खेत की एक भुजा दे रखी है। अब भुजा का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले तो आप यहां पर समझ लो, वर्ग, मैं लिखाना भाई बताना आपको भूल गया, फिर भी मैं समझा देता हूं आपके लिए, ठीक है। वर्ग और आयत, इन दोनों में भाई क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले ये समझ लो। देखो, वर्ग और आयत में कैसे पहचानोगे? तो आपके सामने ये दो मैंने डायग्राम बना दिए। यहां पर देखो, अगर इसको मैं कहूं ये क्या है, तो आप कहोगे सर स्क्वायर शेप का है। स्क्वायर की पहचान क्या होती है, क्या कंडीशन होती है? आपके सामने ये जितनी भी साइड दिख रही हैं, ये क्या होंगी? सभी बराबर होंगी। दिख रहा है आपके लिए? वर्ग की एक पहचान होती है, खास पहचान क्या है वर्ग की? उसमें सभी साइडें क्या होंगी? बराबर होंगी। अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी क्या होगी बेटा? 5 होगी। मतलब सभी साइड क्या होती हैं? इसकी इक्वल होती हैं, सभी भुजाएं इसकी समान होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। ये वर्ग की पहचान है। तो वर्ग में क्या होगा? सभी साइडें इक्वल होंगी, ठीक। और बात करें इसकी आयत की, तो आयत में क्या होता है? ये वाली साइड है इस वाली साइड के बराबर होगी, और ये वाली साइड है इस वाली साइड के बराबर होगी। कहने का मतलब ये है, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं, साइड्स होती हैं, वो क्या होंगी? इक्वल होंगी। अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 होगी, ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगी, ठीक है। तो ये 2 है तो ये भी 2 होगी, तो ये 5 है तो ये भी 5 है। आप कहो कि ये 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर हो जाए, इसका मतलब क्या है? आप गलत कर दोगे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये कंडीशन किसकी है? जिसमें ऑल साइड्स जो है इक्वल होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, वो किसी कंडीशन है? वही वर्ग की पहचान होती है वो। और आयत की पहचान क्या होती है? उसमें आमने सामने की जो साइड होती हैं वो हमेशा इक्वल होंगी। जैसे ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड क्या होगी? इसके बराबर होगी, ठीक है। तो इन दोनों में ये पहचान है, आपको पहचान कर लेनी है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा है वर्ग पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन नंबर 1, एक वर्गाकार खेत की एक भुजा की लंबाई 50 मीटर और खेत का परिमाप। तो सबसे पहले काम क्या होगा? मैंने आपको डेली ये बात बताता हूँ कि क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लो, अच्छे से पहचान कर लो, उसमें जो भी मैट डाटा दे रखा है उसको सबसे पहले लिख लो। अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा है तो आपको जो भी दे रखा है सबसे पहले अपनी कॉपी पर लिख लो। तो यहाँ पर देखो, एक वर्गाकार खेत की भुजा की लंबाई, ठीक है। एक वर्गाकार मतलब वर्ग के आकार का, स्क्वायर के शेप का क्या है? एक फील्ड है, एक मैदान है। तो वर्गाकार खेत की भुजा, ये वर्ग के आकार का एक खेत है, ठीक है। एक फील्ड है, एक खेत है। सभी के भाई गांव में क्या होगा? एक खेत होगा, उनकी ज़मीन होगी, उनका फील्ड होगा। तो क्या है? वर्ग के आकार का है, की लंबाई क्या है? 50 मीटर दे रखी है। अब खेत की लंबाई क्या दे रखी है बेटा? 50 मीटर दे रखी है। ये क्या है बेटा? वर्ग है। और कहा गया है कि इसकी लंबाई क्या है? 50 है। मैं कहूँ इसमें आप बताओ कौन सी लंबाई है, कौन सी चौड़ाई है? क्या आप बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों क्या होती है? बराबर होती है। मैं कहूँ इसमें कौन सी लंबाई है, तो आप कहोगे सर इसमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई होती नहीं है, लेंथ ही होगी। तो यहाँ पर ये 50 है तो ये भी क्या होगी बेटा? 50 होगी, क्योंकि क्या है? वर्ग है। वर्ग में क्या होती हैं? सभी साइडें बराबर होती हैं। इसकी लंबाई 50 है तो इसकी लंबाई भी क्या होगी? 50 होगी। अगर इसकी लेंथ, इस वाली साइड की लेंथ क्या है? 50 है, तो ये वाली भी क्या होगी? 50 होगी। ये वाली भी क्या होगी? 50 होगी। ये वाली भी क्या होगी? 50 होगी। मतलब ऑल साइड क्या होने वाली है? आपकी 50 होने वाली है। वर्ग के आकार का है इसीलिए, ठीक है। तो वर्गाकार खेत की भुजा की लंबाई 50 मीटर दे रखी है, और आपसे क्या पूछा गया है बेटा? खेत का परिमाप। क्या पूछा गया है? खेत का परिमाप, मतलब पेरीमीटर ऑफ फील्ड, ठीक है। तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा ये कैसा है फील्ड। तो फील्ड कैसा है? वर्ग के आकार का है, मतलब वर्ग का परिमाप निकालना है। तो खेत बेटा कैसा है? वर्ग के आकार का है। आपने खेत का परिमाप कब पढ़ा है क्या? आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। क्यों? अभी अपने फार्मूले में क्या खेत का परिमाप लिखवाया था? नहीं लिखवाया था। तो भाई खेत है कैसा? वर्ग के आकार का है या आयत के आकार का है? तो आपसे क्वेश्चन में दे रखा है खेत जो है कैसा है?
वर्ग के आकार का है, स्क्वायर शेप का है। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप हमने पढ़ा है, खेत का परिमाप तो हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन वर्ग का परिमाप तो अभी अभी हमने पढ़ा है, इसका फार्मूला। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा होती है। ठीक है, अब यहां पर आप देख लो, वर्ग का परिमाप निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए भाई, भुजा पता होनी चाहिए, साइड पता होनी चाहिए। अगर हमें साइड पता लग जाएगी तो 4 गुणा साइड जो भी है उसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा वर्ग का परिमाप निकल कर आ जाएगा। यस और नो बताओ, जल्दी से बताओ सभी बच्चे, आ जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में भाई दे रखा है क्या, 50 मीटर। भुजा कितनी दे रखी है, 50 मीटर। भुजा का मतलब हो गया ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये सभी साइडें जो होती हैं वो क्या है, भुजा है। तो ये 50 है तो ये भी 50 है, ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा। ठीक है, तो यहां पर भुजा क्या दे रखी है, 50 दे रखी है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे बेटा, 50 पुट कर देंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अब 50 क्या है, यहां पर मीटर है, तो मीटर है भाई, तो यहां पर क्या आने वाला है, मीटर आने वाला है। बात क्लियर हुई, यस और नो, जल्दी से बता दो, किसी का कोई डाउट है जल्दी से बताओ। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक बात, जल्दी से फटाफट से सभी बच्चे कमेंट करके बता देंगे जी सर बिल्कुल क्लियर है। जिसका किसी का भी डाउट है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, जी सर हमें समझ में आ गया, यस लिखेगा, जिस समझ में आ गया, इसको नहीं समझ में आया है वो नो लिख देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 200 मीटर आ जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वर्गाकार खेत की भुजा की लंबाई। अब यहां पर देख लो, ये भी क्या है बेटा, आपको पढ़ना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आयत दे रखा है, वर्ग दे रखा है, क्या दे रखा है, ये क्या है, फील्ड है, किसके शेप का है, वर्ग के आकार का है। तो यहां पर खेत की भुजा की लंबाई दे रखी है, मतलब भुजा की लंबाई क्या दे रखी है बेटा, 50 दे रखी है। तो वर्ग में क्या होता है, सभी साइडें इक्वल होती है, ये क्या है, वर्गाकार मैदान है। ठीक है, तो ये भी 50 हो जाएगी। इसका मतलब हमें लंबाई दे रखी है, लंबाई का मतलब क्या हो गया, भुजा दे रखी है 50 मीटर। ठीक है, इसके चारों ओर कितने मीटर तार लगेगा। अब सुनो भाई, यहां पर ये मैंने बना दिया वर्ग। ठीक है, अब यहां पर कहा गया है कि इसके चारों ओर कितना मीटर तार लगेगा। तो तार लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक तार को लेना पड़ेगा, यहां से यहां तक जाना पड़ेगा तार लगाने के लिए। मान लो ये क्या है, एक वर्गाकार फील्ड है, ये वर्ग के आकार का एक क्या है, मैदान है, और इसके चारों तरफ हमें क्या करना है, तार लगाना है। बात समझ में आ रही है, जैसे आपका घर होगा तो घर के तरफ अगर आपसे कोई कहे कि इसके चारों तरफ आप तार लगाओ, तो तार कैसे लगाओगे, तार लेकर आओगे, उसके बाद में एक जगह से स्टार्ट करोगे तो ऐसे चलना स्टार्ट करोगे, ऐसे लगाओगे, इस तरह लगाओगे, बताओ यस और नो, फटाफट से बताओ, लगाओगे, इस तरह से लगाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, एक वर्ग के आकार का मैदान है और इसके चारों तरफ क्या है, तार लगाना है। ठीक है, अब भाई तार कैसे लगाओगे, तार लगाना है तो भाई क्या निकालना पड़ेगा, इसका मतलब ये हो गया, अगर यहाँ से यहाँ तक कितना है, 50 मीटर है ये। ठीक है, तो 50 मीटर तार यहाँ से यहाँ तक लगाना पड़ेगा। बताओ 50 मीटर क्या है, ये वाली साइड है, तो 50 मीटर तार यहाँ से यहाँ तक लगेगा। फिर क्या है, 50 मीटर यहाँ से यहाँ तक लगेगा। तो 50 मीटर यहाँ से यहाँ तक लगा। ठीक, 50 मीटर यहाँ से यहाँ तक लगा, कितना हो गया। अब 50 मीटर यहाँ से यहाँ तक लगेगा, अब 50 मीटर यहाँ से यहाँ तक लगेगा, कितना हो गया भाई बताओ, ये कितना हो गया, 200 मीटर। ठीक है, तो ये क्या आ गया भाई, परिमाप निकल कर आ गया। अब परिमाप का जो फार्मूला होता है वो कहाँ से बनता है वो देखो। तो सबसे पहले अभी हमने पढ़ा था क्या, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा होता है 4 गुणा। अब यहाँ पर भुजा देखो, साइड कितनी देर की है, 50, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, 200 हो गया, 200 मीटर। अब यहाँ पर जो फार्मूला क्रिएट हुआ है, फार्मूला आपने जो बना है वो फार्मूला कहाँ से बना है, फार्मूला इसी जगह से बना है। कैसे बनता है, यहाँ पर देखो साइडें कितनी है, 4, एक साइड ये है,
एक साइड ये है, एक साइड ये है और एक साइड ये है। कितनी टोटल साइड हो रही हैं बेटा? 4 हो रही हैं। और एक साइड की लंबाई कितनी है? 50 मीटर है। तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट 4 की मल्टीप्लाई 50 से कर दी। साइडें कितनी थी? 4, और एक साइड की लंबाई कितनी थी? 50 मीटर। तो इसी तरह से यहाँ पर फार्मूला बन गया। ठीक है, आपसे ऐसे भी निकाल सकते हो, इसका जोड़ करो, इसका जोड़ करो, इसका जोड़ करो, इन सभी साइडों का जोड़ कर दोगे तो क्या होगा? परिमाप हो जाएगा। परि मीन्स चारों ओर, और माप मीन्स मापना। चारों ओर की माप क्या कहलाती है? परिमाप कहलाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया? चारों तरफ की माप कर ली, और माप करके कितना आया? 200 मीटर आया। ठीक है, समझ में आया? जल्दी से बताओ सभी बच्चे, क्लियर हो गया? तो यहां पर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर आपसे इस तरह से पूछ लिया जाए, इसका सुनते रहना, एक साल क्वेश्चन इस तरह का भी बना था। ठीक है, ये 2 दे रखी है, 2 दे रखी है, 4 दे रखी है, 6 या 3 इस तरह से दे रखी थी साइड। ये पेंटागन है, इसकी साइड दे रखी थी 3, 2, 4, 2, 6। इस तरह का क्या है? इस तरह के शेप का एक फील्ड था, एक मैदान था, और इसका पेरीमीटर आपसे पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है? अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो क्या करना है भाई? 2 जोड़ लो भाई, सभी साइड का आप सम कर लो। सभी साइड का सम कर लोगे तो 4, 2, 6 और 3, 9 और 6, 15 और 16, 17। ठीक है, 17 मीटर ये आ जाएगा। 6, 2, 8, 4, 12 और 3, 15, 2, 17। मतलब आप कह सकते हो कि इस तरह का जो शेप है, इस तरह के शेप का एक मैदान है, इसका परिमाप अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है? जितनी भी साइड दे रखी हैं उन सभी साइड का सम कर देना है, मतलब जोड़ कर देना है सभी भुजाओं का। तो आपका क्या आ जाता है? वो पेरीमीटर निकल कर आ जाता है। मान लो आपके लिए वर्ग का परिमाप का फार्मूला पता नहीं था, तब भी आपको क्या कर लेना था? इन सभी साइडों का सम करके तब भी आप निकाल सकते थे। अगर आपको फार्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तब भी आप इसका आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? सभी साइडों का सम कर लो, उसके बाद में क्या आ जाएगा? उसका परिमाप निकल कर आ जाएगा। अब क्वेश्चन पे आ जाओ सभी बच्चे, पहुंचो। क्वेश्चन कह क्या रहा है? आंसर तो आपका आ गया है। क्वेश्चन ने कहा था कि इसके चारों ओर कितने मीटर तार लगेगा। तो चारों ओर की मतलब क्या हो गया? इसके चारों तरफ तार लगाने का मतलब क्या हो गया? हमें चारों तरफ की लेंथ हमें ऐड करनी पड़ेगी। इतना 50 मीटर था, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तब 50 मीटर लगेगा, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तब 50 मीटर लगेगा, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तब क्या करेगा? लगेगा 50 मीटर आपका तार लगेगा। तो टोटल कितना तार लगेगा बेटा? 200 मीटर तार लगने वाला है। बात क्लियर हो गई? यस और नो? जल्दी से भाई थम्स अप करके सभी बता देंगे जी सर बिल्कुल क्लियर है, फटाफट से बताएं। बढ़ते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कर लोगे इस तरह का क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई समस्या नहीं है, कमेंट आप कर दो, नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। बस आप कमेंट करके बता दो सर नहीं समझ में आया। ठीक है, इस चीज़ से बिल्कुल परेशान ना हुआ करो कि सर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, एक बार में कोई भी चीज़ क्या है, कभी कभार क्या होता है समझ में नहीं आती है। ठीक है, आप तो अभी छोटे हो, बहुत बहुत बड़े बड़े बच्चे होंगे, उनको भी समझ में नहीं आती होंगी, तो परेशान नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं है, बताया जाएगा दोबारा से। आपको प्रैक्टिस करनी है, लगातार प्रैक्टिस करनी है, क्लास को 2-3 बार बैक करके देखना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। एक वर्गाकार मैदान जिसका परिमाप 480 मीटर है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है भाई? आपको लिख लेना है क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। तो वर्ग का परिमाप क्या दे रखा है? 480 मीटर दे रखा है। ठीक है, मैदान की भुजा बतानी है, तो मैदान कैसा है? वर्ग के आकार का है। भाई आपने मैदान की भुजा का कभी फार्मूला पढ़ा है? नहीं पढ़ा है ना? तो मैदान कैसा है आपको देखना पड़ेगा, आयताकार है या वर्गाकार है, किस शेप का है वो। तो यहां पर वर्ग की भुजा पूछी गई है। तो वर्ग की भुजा का फार्मूला होता है परिमाप बटे 4। अब अगर आप कहोगे, अभी कहोगे सर आपने ये तो फार्मूला नहीं लिखाया है, तो बिल्कुल नहीं लिखाया है, लेकिन ये फार्मूला कहाँ से बन जाएगा? देखो अभी अभी हमने ये तो पढ़ा था, वर्ग का परिमाप तो पढ़ा था, अभी हमने याद है सभी के लिए। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा होती है। ठीक है, 4 गुणा भुजा होती है, और आपसे क्या है, क्या निकालना है भाई? परिमाप, सॉरी भुजा निकालनी है। तो देखो कैसे बनेगा, अगर मैं कहूं वर्ग की भुजा निकालो तो कैसे निकलेगी? देखो ये 4 कहाँ चला जाएगा बेटा? परिमाप, ये किस में है? गुणा में है, किस में हो जाएगा? अपॉन में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? भुजा। तो ये भुजा किसकी है तो वर्ग की। तो वर्ग की भुजा बराबर क्या आ गया? परिमाप बटे 4 आ गया।
ठीक है। तो आपको जिस जगह पे हमने फार्मूले लिखाए हैं आपने नोट किए हैं, उस जगह पे बराबर में एक जगह पे उस नीचे लिख लेंगे वर्ग वाले पार्ट में, स्क्वायर वाले पार्ट में क्या, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 4। ठीक है, हिंदी वाले ये पूरा ऐसे ही नोट कर लेंगे, कहां पर, वर्ग वाले पार्ट में। ठीक है, मैंने कहा था एक फार्मूला लिखाना भूल गया था, मतलब अभी भी याद आया तो लिख लेना आप लोग। ठीक है, तो यहां पर अब देखो भाई वर्ग का परिमाप दे रखा है और वर्ग की भुजा निकालनी है, तो वर्ग की भुजा निकालने के लिए बेटा पेरीमीटर पता होना चाहिए, और जो कि क्या है हमें क्वेश्चन में दे रखा है, क्या परिमाप कितना, 480 दे रखा है। तो भाई दे रखा है तो तुरंत आप क्या कर लो, उसके नीचे लिख लो, पुट डाउन कर दो, वहां पर कहाँ पुट कर दो पेरीमीटर की वैल्यू पेरीमीटर वाले पार्ट में। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा 120। तो 120 मीटर क्या आ गई बेटा, भुजा निकल कर आ गई। ठीक है, बताओ क्लियर हो गया। तो आप देख सकते हो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, ए वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, बताओ कोई डाउट, किसी के लिए कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, फटाफट से बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, फटाफट से करो। कुछ नहीं था क्वेश्चन पे, आपको कुछ नहीं करना है किसी भी क्वेश्चन में। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहला आपको प्रयास करना है, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तुरंत कर लो, फार्मूला लगाओ और आंसर निकाल लो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जो भी आपका डाटा दे रखा है क्वेश्चन में उसको कॉपी में नोट कर लो, उसके बाद में क्या पूछा गया है उसका फार्मूला लगा दो। अब फार्मूला लगाओगे तो भाई कौन सा पार्ट की जरूरत पड़ने वाली है, वर्ग की भुजा निकालने के लिए हमें परिमाप की जरूरत थी। जब तक हमें परिमाप पता नहीं होगा तब तक हम भुजा को कभी भी किसी कंडीशन में नहीं निकाल सकते। अब भाई पेरीमीटर हमने देखा हमारे क्वेश्चन में दे रखा था, अरे वाह मजा आ गया, हमारे क्वेश्चन में पेरीमीटर वाला पार्ट दे रखा था तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया, उसके बाद में 4 से डिवाइड कर दिया, 4 क्या है फार्मूले का है, तो ये हमारा 120 मीटर भुजा निकल कर आ गई। तो इससे आसान कुछ नहीं है, क्वेश्चन से जान पहचान करो, उसके लिए पढ़ लो, क्वेश्चन में क्या क्या डाटा दे रखा है तुरंत लिख लो, उसके बाद में क्या पूछा गया है उसको लिख लो, उसका फार्मूला लगा देखो कि उसमें किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है, फिर आपका वही से निकलने वाला है, जो डाटा दे रखा होगा उसी से आपका क्या है वो पार्ट निकल कर आएगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, और भाई जिन जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स को परचेज नहीं किया तो कोर्स को परचेज कर सकता है, इसका 1500 से कम कर कर अब 1200 सेट कर दिया गया है। 200 रुपया मात्र आपके लिए ये कोर्स परचेज कर सकते हो आप। यहाँ पर जो भी हमारा ऑफलाइन वाले बच्चे उसको पढ़ते हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हो ऑफलाइन बैच के लिए तो आपको भाई 1200 रुपये में परचेज करना पड़ेगा। और जिन बच्चों ने परचेज किया है भाई उनका टेस्ट संडे को होने वाला है, मतलब परसों को होगा। ठीक है, बहुत बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा, अच्छा प्रोवाइड किया जा रहा है, और आपके लिए अरिहंत बुक से हो तो जाएगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, अलग से मेहनत करनी है, देखो आपको 2-3 किताबें लगानी पड़ेंगी, और हमारी सीट में लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और एक सीक्वेंस से लगाए जाते हैं, आपने देखा होगा जिन बच्चों ने पढ़ रहा है। ठीक है, बेस्ट मटेरियल है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो आपको जिसको भी परचेज करना है वो कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। बाकी आपकी क्लास चली रही है शाम को 7 बजे के टाइम पर। चलो क्वेश्चन नंबर आ जाओ 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैदान का परिमाप दे रखा है, तो परिमाप दे रखा है तो फटाफट से परिमाप लिख लो, कितना दे रखा है 480। ठीक है, 480 दे रखा है, ये कैसा है, वर्ग का परिमाप है। अब देखो मैदान का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो मैदान कैसा है, वर्ग के आकार का है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर भुजा, अब देखो मैं कहूं आपसे कि इसको निकाल कर बताओ तो कैसे निकालोगे। अब भाई यहां पर भुजा वाला पार्ट तो दिया हुआ नहीं है, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें भुजा पता होने चाहिए, साइड पता होने चाहिए, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए हमें साइड पता होने चाहिए। अब भाई साइड हमारे क्वेश्चन में दी हुई नहीं है, क्या करें, समस्या ये आ रही है। तो मैंने आपको अभी भी बताया है कि आपको जो पार्ट भाई दे रखा है उसी पार्ट में आपकी भुजा छिपी हुई है। अब वो छिपी हुई कैसे है वो आपको देखना है, मैंने बताया है आपके लिए, क्वेश्चन में जो पार्ट दे रखा होगा बेटा उसी से आपको निकालनी है, कैसे करके तिगड़म बिगड़म करके कैसे भी निकालो, निकालनी आपके लिए पड़ेगी, यही देगा आपके लिए। ये परिमाप वाला जो पार्ट है इसने छिपा रखा है भुजा के लिए, छिपा लिया है अपने पॉकेट में, आपको देना नहीं चाह रहा है भुजा, तो आपको भाई इससे निकालना पड़ेगा, पिटाई लगाओ कैसे भी निकाल लो। कैसे निकालोगे, ठीक है देखो, तो वर्ग की भुजा निकालने के लिए
हमें वर्ग की भुजा चाहिए। जब तक हमें भुजा पता नहीं होगी तब तक हम क्षेत्रफल को नहीं निकाल सकते। तो वर्ग की भुजा का फार्मूला क्या होता है बेटा? परिमाप बटे 4 होता है। अब परिमाप क्या है भाई? 480 है बटे 4, 4 से काटोगे कितना आ जाएगा? 12, 120। तो यहाँ पर बेटा भुजा निकल कर आ गई, क्या साइड निकल कर आ गई? 120 मीटर। देखो बात क्लियर हुई। जल्दी से बताओ यस और नो। समझ में आ गया यहाँ तक? दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप लास्ट तक बने रहो क्लास में, छोड़कर कोई नहीं जाया करो क्लास के लिए, छोड़कर जाओगे तो पछताओगे। दोबारा से रिपीट करता हूँ, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया था और जब तक हमें भुजा पता नहीं होगी तब तक हम वर्ग का क्षेत्रफल किसी भी कंडीशन में नहीं निकाल सकते। तो भाई हमने क्या किया, इस वाले पार्ट से जो पेरीमीटर वाला पार्ट है इसने छिपा रखा है, किसके लिए? साइड के लिए। तो हमें इसी से निकालना पड़ेगा। तो हमने वर्ग की भुजा निकालने के लिए हमने फार्मूला लगाया परिमाप बटे 4। तो भाई अरे वाह, परिमाप क्या दे रखा है? 480 दे रखा है। तो 480 को हमने यहाँ पर पुट कर दिया और 480 को 4 से भाग लगाया। तो यहाँ से हमारी क्या मिल गई बेटा? भुजा मिल गई। ठीक है, अब ये आपको कैसे आएंगी चीजें, अब तक आपके लिए फार्मूला याद होगा तो आप तुरंत ही लगा दोगे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि कल को आपको फार्मूला अच्छे से लर्न करके आना है। तो यहाँ पर भुजा क्या आ गई? 120 मीटर निकल कर आ गई। ठीक है, अब वर्ग का क्षेत्रफल मैं आपसे कहूँ तो निकाल सकते हो क्या? तो कैसे निकालोगे? वर्ग की भुजा क्या है? 120। हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो 120 का स्क्वायर। अब 120 का स्क्वायर क्या होगा? 120 इंटू 120 होता है। 120 की पावर में 2 दे रखा है, इसका मतलब क्या है? 120 कितनी बार है? 2 बार है। तो 120 गुणा 120। यहाँ पर 120 की पावर में 3 दे रखा होता है, इसका मतलब क्या है? 120 3 बार है तो 3 बार मल्टीप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 144 और 2 जीरो। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर इसकी यूनिट क्या आने वाली है? ठीक है, मैंने आपके लिए बताया है यूनिट का बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना। आपका आंसर ये दे रखा होगा मीटर होगा, ये वाला वर्ग मीटर में दे रखा होगा, तो कौन सा लगाओगे? आंसर तो आपका सही आ रहा है लेकिन यूनिट क्या है, दोनों में चेंज होगी। तो सुन लो इसके लिए भी, मान लो यहाँ पर 1440 जीरो ये आ जाए, 1 मीटर में आ जाए। आपका ऑप्शन ए वाला इसमें हो, बी वाला इसमें हो, और ये दे रखा हो वर्ग मीटर में। ठीक है, अब कौन सा लगाओगे भाई? आपका आंसर तो निकल कर आ गया। अब कैसे करोगे? यूनिट दोनों में अलग अलग हैं। सुनते रहना ध्यान से, हर चीज का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। तो ध्यान से अपना फोकस बोर्ड पर बनाकर रखो। आपका आंसर दोनों में सेम आ रहा है लेकिन यूनिट क्या है? अलग अलग आ रही हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसा। तो यहां पर क्या है? वर्ग मीटर, और ये क्या है बेटा? मीटर वाला पार्ट है। अब कौन सा आएगा? तो आप देखो यहां पर आ जाओ, हमारी भुजा किस में निकल कर आई थी बेटा? मीटर में निकल कर आई थी। क्या? 120 मीटर। ठीक है, अब 120 मीटर निकल कर आई थी तो हमने क्या किया? 120 मीटर का क्या कर दिया बेटा? स्क्वायर कर दिया। ठीक है, बात क्लियर हो गई। 120 मीटर का हमने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। अब देख लो 120 मीटर का मतलब क्या होगा? 120 गुणा 120 मीटर कितनी बार है? 2 बार, अभी बताया था मैंने। तो 120 मीटर गुणा 120 मीटर, समझ में आया? 120 मीटर गुणा 120 मीटर हो गया। अब आपने इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी, नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई करी तो क्या निकल कर आया हमारा? 14,400, 14,400 निकल कर आया। ठीक है, ये देख लो यहाँ पर क्या आया? 14,400 निकल कर आया। अब आपने जैसे नंबर की मल्टीप्लाई की है उसी तरह से आपको यूनिट की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जो आपकी इकाइयां हैं उनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मीटर की मीटर से करोगे तो मीटर से करोगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मीटर की मल्टीप्लाई करोगे मीटर से तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आपका नंबर की मल्टीप्लाई को छोड़कर आप ए की मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बी की मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? बी कितनी बार है? 2 बार है, तो इस तरह से खुलेगा। ए स्क्वायर का मतलब हो गया ए कितनी बार है? 2 बार है, क्योंकि हम ए की मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई को छोड़कर हम किसी भी पार्ट की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपके नाम की 2 बार मल्टीप्लाई कर दी जाएगी तो उसकी पावर में 2 आ जाएगा। छोटा आ गुणा छोटा आ की मल्टीप्लाई 2 बार कर दी जाएगी तो छोटा आ का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मैंने बाई इंटू बाई कर दिया, इसका मतलब क्या आ जाएगा? बाई स्क्वायर आ जाएगा। तो इसी तरह से मीटर इंटू मीटर, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मीटर स्क्वायर आ गया तो आपका आंसर, अब देखो इसमें वर्ग मीटर में आ रहा है। ठीक है, आपका क्या आ रहा है?
वर्ग मीटर में आ रहा है। अब वर्ग मीटर बोल लो चाहे मीटर स्क्वायर बोल लो, बात क्या है, दोनों की समान है, इक्वल है। तो देखो इसके लिए भी समझ लो हर चीज़ के लिए, क्योंकि ये है आपके यूनिट का खेल है और आपका आंसर जो है मैंने भी बताया इसे एक तरह से दे देगा। ठीक है, तो समझ लो, जिससे क्या है आगे इस तरह के आपकी यूनिट बनेंगी, आंसर निकल के आने वाले हैं, तो आपको समस्या नहीं आए। ठीक है, तो हर चीज़ को समझते हुए चलो, ये मत ना समझो कि बहुत टाइम सर ले रहे हैं समझाने में। एक बार मेरा फोकस ये रहता है कि आपके लिए सारी चीज़ें, सारे डाउट्स हैं एक बार में क्लियर कर दी जाएँ। रिविज़न करेंगे तो बहुत फास्टली करने वाले हैं हम, ध्यान रखो। आप कहोगे सर बहुत फास्ट चल रहा है, क्योंकि एक बार मैं समझा रहा हूँ तो डिटेल समझा रहा हूँ, कोई भी आपकी कॉन्सेप्ट छूटे ना, कोई भी पॉइंट आपका छूटे ना। तो यहाँ पर देखो अब क्या आया था, 14,400 मीटर स्क्वायर आया था। तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर बोल लो, ठीक है, चाहे आप वर्ग मीटर बोल लो, दोनों क्या हैं, बराबर हैं। अब बराबर कैसे है, मीटर स्क्वायर हिंदी में क्या होता है, वर्ग, किसी की पावर में 2 हो इसका मतलब क्या होता है, वो वर्ग होता है। अगर ए की स्क्वायर तो ए क्या है, वर्ग है ए का, तो यहाँ पर ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर बोल लो, ये इसकी पावर में 2 है, इसका मतलब क्या है, ये वर्ग वाला पार्ट है। यहाँ पर 3 होता तो क्यूब वाला पार्ट होता, मतलब घन वाला पार्ट होता। बात क्लियर हो रही है। तो यहाँ पर जब भी 2 आएगा किसी की पावर में, तो आप उसका मतलब समझ लेना कि वर्ग वाला पार्ट है। तो मीटर स्क्वायर बोल लो चाहे वर्ग मीटर बोल लो, दोनों की बात क्या है, बराबर है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने वर्ग मीटर लिख दिया। आप इसके लिए मीटर स्क्वायर भी लिख सकते थे, आपका आंसर गलत नहीं था। ठीक है, तो समझ लेना आपका आंसर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको आंसर आपने बताया था वर्ग मीटर। ठीक है, चलो बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ। देखो, एक वर्गाकार पार्क की भुजा दे रखी है, तो वर्ग की भुजा दे रखी है, कितनी दे रखी है, 100 मीटर। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि तार का परिमाप, सॉरी यहाँ पर तार नहीं होगा, यहाँ पर वर्ग का परिमाप होगा। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप लिख लो भाई। वर्ग का परिमाप देख लेते हैं, वर्ग का परिमाप को निकालने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ने वाली है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। अब देख लो, परिमाप निकालने के लिए भुजा पता होनी चाहिए, तो हमने देखा भुजा हमारे सामने दे रखी है, क्या है, 100। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 गुणा, अब 100 क्या है, ये मीटर है, तो यहाँ पर देख लो 4 की मल्टीप्लाई करोगे 400 कितना आ जाएगा, सॉरी 100 से 400 आ जाएगा, और मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो अगर 4 मीटर यहाँ पर होता, अब यहाँ पर देखो 4 क्या है, एक आपका फार्मूले का है, तो 4 मीटर अगर मान लो यहाँ पर मीटर होता, तो 4 की मल्टीप्लाई करते 100 से कितना आता, 400, और मीटर की मल्टीप्लाई करते मीटर से क्या आ जाता, मीटर स्क्वायर आ जाता। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमारा मीटर वाला पार्ट है ही नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1 मीटर है। देखो ये सिर्फ एक ही बार तो मीटर है, तो यहाँ पर हमने इसकी मल्टीप्लाई इससे कर ली, 400 आ गया, और मीटर को हमने ऐसे ही लिख दिया। तो ये क्या आ गया, आपका वर्ग का परिमाप निकल कर आ गया। आप ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या है बेटा, बी वाला बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड हुज पेरीमीटर इज 60 मीटर। जिसका पेरीमीटर क्या है, 60 मीटर है। आपको स्क्वायर, जो आपका एरिया ऑफ स्क्वायर है वो बताना है आपके लिए। तो वर्ग का खेत का क्षेत्रफल बताइए। अब देख लो, सबसे फर्स्ट लाइन में कहा गया है कि वर्गाकार खेत है उसका क्षेत्रफल बताओ। तो सबसे पहले भाई लिख लो, जो पार्ट दे रखा है, पूछा है आपसे, यही तो पूछा गया है, तो हमने लिख लिया। मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन को पढ़ा और उस अकॉर्डिंग मैंने ये लाइन यहाँ पर लिख दी। जिसकी परिमिति 60 मीटर है, परिमिति, परिमिति चारों ओर, मिति मीज माप, मतलब परिमाप, तो परिमिति बोल लो या परिमाप बोल लो, बात क्या है, एक ही है। इसका मतलब क्या है, पेरीमीटर आपसे पूछा गया है, तो किसका है तो वर्ग, तो वर्ग का परिमाप निकालना है। सॉरी, वर्ग का परिमाप क्या है, ये दे रखा है, कितना है, 60 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में कौन सा पार्ट दे रखा है, क्वेश्चन में परिमाप दे रखा है, कितना है, 60 मीटर। और आपसे क्या पूछा गया है, कह रहे हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। तो अभी मैंने बताया है कि जो पार्ट आपके सामने दे रखा होगा क्वेश्चन में, उसी पार्ट में छिपा हुआ होगा क्या। देखो, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है,
निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है भाई, भुजा स्क्वायर होती है, साइड स्क्वायर होती है। अब भाई भुजा हमें क्वेश्चन में दी हुई नहीं है, तो कौन देगा निकाल कर, ये परिमाप वाला पार्ट है, इसी में छिपा हुआ है, यही आपको निकाल कर देगा। अब कैसे निकाल कर देगा, तो वर्ग की भुजा क्या होता है, परिमाप बटे 4। देखो ये सब फार्मूले का खेल है बेटा, फार्मूला याद कर लोगे अपने आप, आइडिया दिमाग में आएगा, अपने आप करने लगोगे कहाँ से कैसी निकल रही है, तो फार्मूलों को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर परिमाप कितना है बेटा 60, और बटे क्या हो जाएगा 4, 4 से काटोगे तो 15, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा 15 मीटर आ जाएगा, ठीक है। मीटर क्यों आया, परिमाप क्या है 60, तो 60 हो गया, और मीटर 4 से काटोगे इसके लिए तो 15 आएगा, और मीटर साथ में था तो मीटर वाला पार्ट आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गई, भुजा निकलकर 15 मीटर आ गई, तो 15 मीटर का मतलब क्या हो गया, 15 मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पर देख लो 15 मीटर इंटू 15 मीटर, तो यहाँ से 15 15 की मल्टीप्लाई इसकी करोगे, मल्टीप्लाई इससे कितना आ जाएगा 15 15 225, और मीटर कितनी बार है, 2 बार है। मीटर की मीटर से मल्टीप्लाई करोगे, मैंने बताया है नंबर को छोड़कर आप किसी भी पार्ट की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो स्क्वायर में आएगा। अगर 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मीटर स्क्वायर आएगा, 3 बार कर रहे हो तो मीटर की पावर में 3 आएगा, मीटर की मल्टीप्लाई 4 बार कर रहे हो तो मीटर की पावर में क्या आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर मीटर कितनी बार है बेटा 2 बार है, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मीटर की स्क्वायर आ जाएगा, नहीं आएगा, मीटर की पावर में 2। और इसको क्या क्या बोल सकते हैं बताओ, जल्दी से बताएंगे सभी, इसको मैंने अभी भी बताया था, और क्या बोल सकते हैं फटाफट से बताओ बेटा, इसके लिए और क्या हम बोल सकते हैं बताओ, जल्दी कमेंट करके बताएंगे क्या बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो गया वर्ग मीटर, 2 का मतलब क्या होता है ऊपर वर्ग, तो क्या होगा इसे आप बोल सकते हो 225 वर्ग मीटर, आपका ये वाला भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें सी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। बताओ सभी बच्चे थम्स अप करके बता देंगे जी सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है भाई। सभी को मज़ा आ रहा है क्लास में, फटाफट से एक बार कमेंट करके बता देंगे जल्दी से, और चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। और पुरानी क्लास का कौन कौन रिवीजन कर रहा है, सभी बच्चे बताएंगे। पुरानी क्लास का बेटा रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो अच्छे से, आपका एग्ज़ाम जो है वो मार्च के आसपास में होने वाला है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। देखो फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड हुज साइड इज 15 मीटर, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, पेरीमीटर ऑफ एरिया, और जिसकी क्या दे रखा है साइड दे रखी है। तो यहाँ पर देख लो वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का परिमाप लिख लो, लिख लिया हमने, ये पूछा गया है, और वर्ग का क्षेत्रफल अब ये पूछा गया है। इस बार इन्होंने वर्ग का परिमाप भी पूछा है और वर्ग का क्षेत्रफल भी पूछा है, दोनों चीजें क्या हैं आपसे पूछी हैं, ठीक है। और कहा गया है जिसकी एक साइड क्या है 15 मीटर है, तो भाई वर्ग की भुजा दे रखी है, वर्ग की भुजा दे रखी है क्या 15 मीटर। अब वर्ग की भुजा का यूज करके हमें वर्ग का परिमाप निकालना है और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो बहुत आसान है, निकाल लो भाई। वर्ग का परिमाप निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो वर्ग का परिमाप निकालने के लिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूला क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा 4 इंटू साइड, तो साइड क्या दे रखी है 15 मीटर, तो यहाँ से 15 चौक 60 हो जाएगा और मीटर, तो बेटा ये क्या निकल कर आ जाएगा वर्ग का परिमाप निकल कर आ जाएगा। अब आपसे कहा गया है कि परिमाप के साथ साथ में वर्ग का क्षेत्रफल भी बताओ, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बेटा भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे भुजा कितनी दे रखी है 15 दे रखी है, तो 15 मीटर का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 15 की करोगे बेटा 2 बार मल्टीप्लाई, ये लास्ट टाइम मैं बेटा 2 बार लिख रहा हूँ, इसके बाद में क्या है मैं डायरेक्ट कर दूंगा, ठीक है, आपको समझ लेना है। तो यहाँ पर 15 15 कितना होता है 225, और मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर बोल लो या मीटर स्क्वायर बोल लो, दोनों की बात क्या है बराबर है। तो आप चेक करोगे बेटा इसमें कौन सा वाला ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल मैच कर रहा है। बताओ फटाफट से बताओ, क्लियर हो गया, जल्दी बताएंगे सभी, ठीक है।
आगे बढ़े। फटाफट से बताओ जल्दी से। बाकी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, इसमें मिस्टेक तो नहीं कहीं पर। जल्दी बताएंगे भाई, थम्स अप करके सभी बच्चे क्लियर हो गया। और जिन्होंने भाई अभी भी हमारे साथ में जुड़ा है तो फटाफट से लाइक का बटन दबा के अपनी प्रेजेंट लगा देंगे। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलो आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ। सही है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ग, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई दे रखी है। वर्ग के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई दे रखी है। कितनी है बेटा? 5 मीटर है। और वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया है। अब आपको अगर याद आ रहा हो तो मैंने आपको बताया था कि वर्ग के मैंने फार्मूले आपको 2 लिखाए थे, याद आ रहा है? एक मैंने वर्ग का फार्मूला क्या लिखाया था? वर्ग के क्षेत्रफल के फार्मूला लिखाया था भुजा स्क्वायर, साइड इंटू साइड, मतलब साइड का स्क्वायर। और मैंने दूसरा लगाया था 1/2 विकर्ण स्क्वायर। तो मैंने कहा था कि जहां पर आपको क्वेश्चन में साइड दे रखी होगी तो कौन सा फार्मूला लगाओगे बेटा? भुजा स्क्वायर वाला लगाओगे, बताया था मैंने, ठीक है। और जहां पर आपको विकर्ण दे रखा होगा तो वहां पर आपको कौन सा फार्मूला लगाना है? 1/2 विकर्ण स्क्वायर, बताया था। तो आपको उस तरह से इस फार्मूले का यूज करना है, जो आपको पार्ट दे रखा है क्वेश्चन में उस अकॉर्डिंग क्या है, आप उसका क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगा दो। किसका? वर्ग के क्षेत्रफल वाला। तो यहां पर वर्ग का क्षेत्रफल आप देख सकते हो, क्या कौन सा फार्मूला लगाओगे? 1/2 विकर्ण स्क्वायर, ये वाला लगाओगे, क्योंकि यहां पर आपका विकर्ण की लेंथ दे रखी है। तो हमें जो पार्ट दे रखा है उस अकॉर्डिंग क्या है, उस फार्मूले को यहां पर लिखेंगे। तो यहां पर आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हो, 1/2 विकर्ण स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 इंटू विकर्ण कितना है? 5 का स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा? 1/2 और देखो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। मीटर है तो मीटर का स्क्वायर मीटर होगा। यहां पर देख लो 12.5 आ जाएगा, इससे काटोगे इसके लिए तो 12.5 मीटर स्क्वायर आएगा। आप यहां पर देख सकते हो 5 मीटर है तो 5 मीटर स्क्वायर का मतलब हो गया 5 की मल्टीप्लाई करोगे 5 से, 5 मीटर गुणा 5 मीटर कितना हो गया? 25, और मीटर गुणा मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से यहां पर अभी भी हमने करके देखा था इस तरह का क्वेश्चन। तो ये आपका आने वाला है। बताओ, क्लियर हो गया सभी के? आगे बढ़ा जाए, फटाफट से बता देंगे सभी बच्चे, आगे बढ़ा जाए, यस और नो, ठीक है। चलो देखो, नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक वर्गाकार पार्क के चारों ओर तार खींचा जाना है। एक वर्ग के आकार का एक पार्क है, उसके चारों तरफ तार खींचना है, ठीक है। तार खींचना है। यदि पार्क के एक तरफ की लंबाई कितनी है? 50 मीटर है। उन्होंने कह दिया है वर्ग के आकार का तो है, बिल्कुल है वर्ग के आकार का। अगर और ये भी कह दिया है कि एक साइड की लंबाई 15 मीटर है। तो आपको समझ लेना है, क्वेश्चन आपसे चालाकी दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइड दे रखी है, बेवकूफ बना रहा है आपके लिए। आपको बेवकूफ क्यों बना रहा है? इसलिए बना रहा है क्योंकि उसने एक साइड दे रखी है और आप जानते हो कि वर्ग का बात जहां पर आएगी तो वहां पर क्या होगी? उसकी ऑल साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो इसका मतलब एक साइड 15 है तो ये भी 15 होगी, ये भी 15 होगी, ये भी 15 होगी या नहीं होगी? फटाफट से बता दो जल्दी से, ठीक है। कैसे होगी? वर्ग है तो वर्ग की एक साइड 15 है तो ये भी 15 होगी, ये भी 15 होगी, ये भी 15 होगी। वर्ग की कंडीशन क्या होती है? ऑल साइड्स क्या होंगी? इक्वल होती है। तो हमने यहां पर इस तरह से लिख लिया। अब क्या करना है हमें? इस वर्ग के इस पार्क दिख रहा है, ये पार्क,
इसके चारों तरफ हमें क्या करना है बेटा, तार लगाना है। तो सबसे पहले मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, मैंने तार लगाना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले मैं यहाँ से यहाँ तक लगाऊंगा, तार लगाऊंगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर 15 मीटर, यहाँ तक 15 मीटर तार यहाँ से यहाँ तक लगाऊंगा। फिर मैं यहाँ पर पहुंचा, फिर इधर मुड़ूंगा तो 15 मीटर यहाँ तक लगाऊंगा। फिर यहाँ से इधर मुड़ूंगा तब कितना लगाऊंगा, 15 मीटर यहाँ से लगाऊंगा। फिर यहाँ से इधर मुड़ूंगा मैं, तब मेरा क्या हो जाएगा, पूरी चारों तरफ जो पार्क है, पार्क के चारों तरफ क्या कर दूंगा मैं, तार को लगा दूंगा, ठीक है। तो 15 मीटर यहाँ लगा, 15 मीटर यहाँ लगा, 15 मीटर तार यहाँ लगा, 15 मीटर यहाँ लगा। तो मैं कहूँ टोटल कितना लग रहा है, तो 15 + 15 + 15 + 15 कितना हो गया, 60 हो गया। तो 60 मीटर तार हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। या आप क्या कर सकते हो, जब परिमाप आपसे पूछा गया है, परिमाप पूछा गया है, मतलब चारों तरफ लगाना है, इसका मतलब परिमाप पूछा गया है, तो वर्ग का परिमाप लगा दो। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 साइडें हैं और एक साइड कितनी है बेटा, 15 मीटर है। तो 4 गुणा क्या हो जाएगा, 15 बराबर 60 मीटर। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर 15 मीटर ये भी है, 15 मीटर ये भी है, 15 मीटर ये भी है और 15 मीटर ये भी है। सर यहाँ पर आपने कहा था कि इन सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पर जितनी बार मीटर होगा सर, वो मीटर का क्या हो जाता है, स्क्वायर होगा। 2 बार होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, 3 बार होगा तो क्यूब हो जाएगा, 4 बार होगा तो पावर में 4 हो जाएगा। वो कब करना है, ध्यान से सुन लो, वो कब करना है आपके लिए, जब क्या होगा, आपका मल्टीप्लाई का साइन लगा होगा बीच में। तब यहाँ पर किसका लगा हुआ है, प्लस का लगा हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया है, जब तक किसी भी नंबर की यूनिट सेम नहीं होंगी तब तक उसके लिए आप ऐड नहीं कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो 15 मीटर 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 है, तो सभी में यूनिट क्या है, सेम है। वो कंडीशन कब होती है, जब मल्टीप्लाई का साइन बीच में होता है, तब आपका होगा वो मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब। यहाँ पर जोड़ में क्या होगा, सेम रहती हैं चीज़ें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 मीटर। तो आप देख सकते हो कि हमें इस वर्गाकार जो पार्क है, ठीक है, इसके चारों तरफ हमें कितना तार लगाना पड़ेगा, इसके चारों तरफ हमें 60 मीटर तार लगाना पड़ेगा, ठीक है। बताओ समस्या सभी की, सॉरी सभी के क्लियर हो गया, ठीक है। तो भाई आज हम क्वेश्चन इतने ही करने वाले हैं, अभी कोई क्लास को छोड़कर नहीं जाएगा। सुन लो, जो बच्चे जिन्होंने भाई कोर्स को परचेज किया है उनसे सुन लो, भाई आपको संडे को टेस्ट है, इस बात का आप ध्यान दें। नंबर भाई आपके कम नहीं आने चाहिए किसी भी कंडीशन में। ऑफलाइन वाले बच्चों से आपको जितनी मेहनत से पढ़ाया जा रहा है, जितना उनको उतनी मेहनत से पढ़ाया जाता है, उतना ही आपके लिए मेहनत से पढ़ाया जा रहा है। ध्यान रखो, जितना उनको पढ़ाया जा रहा है उतना आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आपके नंबर किसी भी कंडीशन में संडे वाले दिन कम नहीं आने चाहिए, और कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। और जिसने भाई चीटिंग करके मैंने आंसर की शेयर की आपके लिए, और आपने क्या किया, तुरंत फटाफट से उसके लिए ब्लैक करके हमें शेयर कर दिया, तो ध्यान रखो, मैं पूरा सॉल्यूशन ले लूँगा आपसे, पूछ लूँगा कॉल पे, फ़ोन करके पूछूंगा आपसे कैसे हुआ, क्या कारण है। ध्यान रखना। तो कोई चीटिंग नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं, नंबर कमा रहे हैं, आने दो, कोई समस्या नहीं है। मैं तो कहता हूँ आने दो। एक बार में अगर चीटिंग करके आप लेकर आओगे तो क्या है, आपकी कमियां दूर नहीं होने वाली हैं। नंबर कमाएंगे तब आपका करना है, उस पर मेहनत करनी है। कौन कौन सा आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, हम मेहनत करवाएंगे आपके लिए, हम बताएंगे आपके लिए, तब क्या होंगी, वो हमारी कमियां दूर हो जाएंगी। जब तक आप अपनी कमियों को दूर नहीं करोगे, नंबर किसी कंडीशन में नहीं ला सकते। चीटिंग करके तो हर कोई ले आएगा, चीटिंग करके कभी भी कमियां दूर नहीं होती हैं। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं बन सकता चीटिंग करके। तो अपने आप को, जो कमियां हैं आपके अंदर जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, उनको दूर करने का प्रयास करो। ये कमियां आपके अंदर दूर हो जाएंगी, उस दिन क्या हो जाएगा, आप सिलेक्शन के लायक बन जाओगे, ठीक है। तो नंबर किसी कम नहीं आने चाहिए। और जिन्होंने कोर्स को परचेज नहीं किया है तो कोर्स को परचेज कर सकता है। 1200 रुपये, सिर्फ मात्र 1200 रुपये में कोर्स आप परचेज कर सकते हो। पूरा सिलेबस करा कर दिया जाएगा, 20 प्रैक्टिस सेट होंगे आपके, 20 स्पीड टेस्ट होने वाले हैं। ये होने ही वाले हैं हर कंडीशन में, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे। शाम को 7 बजे डेली क्लास आपकी स्टार्ट हो जाती है। और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। व्हाट्सअप ग्रुप ये है, कोई भी समस्या है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप सभी बच्चे भाई इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ पर जाओ, लिंक पर क्लिक करो और वहाँ से आप सभी बच्चे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों आपको मेहनत करनी है, सिलेक्शन आपको लेना है। इस साल 2023 में सिलेक्शन आप सभी बच्चों का होना चाहिए, ठीक है। बाकी जिन्होंने कोर्स परचेज नहीं किया है तो आपको परेशान नहीं होना है, वो बच्चे इसी तरह से यहाँ पर पढ़ते रहें। बाकी आपके पास में और कोई बुक है वो लगा लें अपने घर पे, ठीक है। चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाय। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।